बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलाम वालेकुम। मूसा, बहुत सर्दी है यहाँ, पर अब मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। मूसा अलैहिस्सलाम की अहलिया ने उनसे कहा। मूसा अलैहिस्सलाम जो बकरियों के रेवड़ को भी संभाल रहे थे और अपनी बीवी की भी वजह से परेशान थे, उन्होंने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं आग का इंतज़ाम करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने बीवी को हौसला दिया और जल्दी से दो पत्थरों को रगड़ना शुरू कर दिया। चिंगारी बना के आग जलाने की कोशिश की, मगर ठंडे मौसम और सर्द हवाओं की वजह से आग नहीं जल रही थी। परेशानी के आलम में आप अलैहिस्सलाम इधर उधर देखने लगे। दूर पहाड़ों पर आग का शोला दिखाई दिया। आप खुशी से खड़े हुए और ज़ेरे लब पुकारा, आग। फिर अपनी अहलिया की तरफ मतवज्जा हुए और कहा, मैं वहां जाता हूँ, शायद कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए, या मैं वहां से चिंगारी ले आऊं जिससे तुम भाप ले सको। तुम यहीं मेरा इंतजार करना। मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए उस पहाड़ पर चढ़ गए, लेकिन जब उस आग के पास पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम हैरान रह गए और पलकें झपके बगैर मुसलसल उस आग को देखने लगे जो एक दरख्त पर लगी हुई थी। ना तो वो इस दरख्त को जला रही थी, ना उसके पत्तों को, मगर वो एक ऐसी हसीन आग थी जो इस दरख्त की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसे हैरत से देख रहे थे कि अचानक अपनी बीवी का ख्याल आया तो जल्दी से उस दरख्त के पास गए और इंतज़ार करने लगे कि कहीं कोई चिंगारी नीचे गिरे तो मैं इसे उठाऊं और अपनी बीवी के पास ले जाऊं। मगर ये क्या, वहां तो कोई चिंगारी गिर ही नहीं रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम मायूस हो गए। और बाज़ रवायात में आता है कि जब आग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ी तो आप अलैहिस्सलाम घबरा कर पीछे मुड़े तो पीछे से आवाज आई, ऐ मूसा, यकीनन मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तुम अपनी जूतियां उतार दो, तुम तवा की मुकद्दस वादी में हो, मैंने तुम्हें मुंतखब कर लिया है, तुम्हें जो हुक्म दिया जाए इसे कान लगा कर सुनो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह जुल जलाल की आवाज़ सुनी तो एहतरामन खड़े रह गए और फौरन ही अपनी जूतियां उतार दी। आप अलैहिस्सलाम को शरीयत की तालीम दी गई और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरा असा है, इससे मैं टेक लगाता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी कई फायदे लेता हूँ। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, इसे नीचे फेंक दो। तो आप अलैहिस्सलाम ने इसे नीचे फेंक दिया तो वो सांप बांध कर रेंगने लगी। और फिर अल्लाह ने फरमाया, इसे पकड़ लो और डरना मत, हम इसे पहली हालत में लौटा देंगे। और फिर अपना हाथ अपनी बगल में डालो तो वो सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी ऐब और बीमारी के। ये दूसरा मौजज़ा है और हम तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। और अब तुम फ़िरौन के पास जाओ, उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात को समझ सके, और मेरे घर वालों में से एक को मेरा वज़ीर यानी मेरा मददगार फरमा, यानी मेरे भाई हारून को, और इसे मेरा शरीके कार बना दे ताकि हम तेरी तस्बीह बयान करते रहें। अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया, मूसा, तेरी सारी दुआएं कबूल कर ली गई हैं। अल्लाह ताला से कलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नूर ही नूर था और कोई शख्स आप अलैहिस्सलाम के नूर की ताब न लाता था। कोहे तूर से आने के बाद आप अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से कलाम की सादत नसीब होने की वजह से कलीमुल्लाह कहा जाता है। मिस्र की वादी में कोहे तूर वो पहाड़ है जिसे जबले मूसा भी कहते हैं। अल्लाह ताला की तजल्ली की ताब न लाते हुए ये पहाड़ टुकड़ों में तब्दील हो गया और अल्लाह ताला की तजल्ली की वजह से ये बेआब है और इसमें कोई भी जड़ी बूटी नहीं है। और ये पहाड़ दुनिया का ऐसा पहाड़ है जो दो मुख्तलिफ दर्जा हरारत रखता है और ये दो मुख्तलिफ दर्जा हरारत एक ही दिन में तब्दील करता है, यानी दिन के वक्त इंतहाई गर्म और रात में ठंडा होता है। ये पहाड़ दिन में कई रंग तब्दील करता है, यानी रात को देखने में ये स्याह होता है, सुबह के वक्त सुर्ख और दिन में सुरमई दिखाई देता है।
बहरहाल इस वाक़े में बहुत सारे पोशीदा पैगाम मौजूद हैं, जिनमें से एक ये भी है कि इतना अजीम और सख्त पहाड़ अल्लाह ताला की तजल्ली बर्दाश्त ना कर सका, मगर मोमन का दिल इसे अल्लाह ताला की रहमत से अपने सीने में महफूज कर लेता है, यानी कुरान मजीद को याद करता है और दिल में समा लेता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।